हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज बात करूंगी इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीटेड है। अगर आप एमपी बोर्ड के हो, अगर आप कोई भी बोर्ड के हो, बट अनसीन पैसेज अगर आपको लिखते आ गया, ठीक है, समझते आ गया, सही फॉर्मेट पता हो गया, अगर नहीं भी आता है आपसे, मतलब समझ भी नहीं पाते हो इंग्लिश, बट क्या उसमें जरूरी है, उसे अगर समझ लेते हो तो आप बहुत इजीली से कोई भी अनसीन पैसेज दे दे उठा के आप कर सकते हो, क्योंकि 10th और 12th में इतने हार्ड नहीं रहता, उसमें तरीका थोड़ी पता हो जाए। तो मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप सभी को समझाऊंगी, कंप्लीट कर रही हूं ताकि आपको इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज मिले। सो हाय, माय नेम इज अनीशा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगी कि लाइक का बटन दबाकर प्रेजेंट जरूर लगाएं। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे पहला अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज जैसे पहला दिया हो, ठीक है, क्वेश्चन 1। तो मैं इसको थोड़ा रेड में कर दूं ताकि आपको समझने में इजी रहे। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, आपको मैं कई वीडियो, 2-3 वीडियो जो एक एक लाइन में समझा कर बताई हूं कि कैसे आप कोई भी पैसेज को बिना पढ़े मतलब सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं, एक बार मैं और बता रही हूँ कि पढ़ना नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरूर देखना। अभी एक एक नंबर के क्वेश्चन है, सब में एक एक लिखा है, ठीक है। तो अब क्या है, पहले क्वेश्चन को देखना। मलेरिया अकर, क्या मलेरिया अकर मोस्ट, मलेरिया ज्यादातर मिलता है, कहाँ मिलता है, व्हाट प्लेस, किस प्लेस में, ठीक है। आपको मतलब व्हाट विच का भी मीनिंग थोड़ा बहुत जान लो, अगर नहीं पता तब भी सही है, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, सोने में सुहागा। तो क्या है, अगर यहाँ पर जैसे दिया है मलेरिया अकर मोस्ट, मॉस्किटो बिगिन इट्स लाइफ, ठीक है, मेन हेडिंग कर रहे हैं ये। इन व्हाट, हाउ डज, कैसे होता है, क्या होता है, ये थोड़ी जान लो। व्हाट का मतलब क्या, वाई का मतलब क्यों, और क्या टाइम में, तो टाइम मीन्स क्या, समय होता है, व्हेन मीन्स कब, ये चीज भी थोड़ा बहुत जान जरूरी है। अगर नहीं भी पता तो ये मेन पॉइंट जरूर पकड़ो। कहाँ मलेरिया, प्लेस मलेरिया, ठीक है, मेन पॉइंट है, ऐसे आपको हिंट में मतलब लगा लेना मन में, ठीक है। अब जाना है किसमें, पैराग्राफ में। पैराग्राफ में जाना है, हमेशा याद रखें पहला क्वेश्चन का आंसर पहले या दूसरे लाइन में है, बहुत दूर नहीं है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, पहली चीज, दूसरी चीज टाइटल जो रहता है वो जो रिपीट होता है वही होता है। तीसरी चीज, अगर क्या अपोजिट वर्ड्स पूछ देता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स मीन्स समानार्थी, एंटोनिम्स मीन्स विलोम जो रहता है उसका अपोजिट, अगर पूछ देता है तो जो रिपीट होता है उसी के आसपास रहता है। मतलब जैसे पुअर के बारे में पूछा और रिच का दे दिया, अपोजिट बताओ तो पुअर होगा, तो मतलब मिलता जुलता ही पूछेगा, इसलिए उसमें जो लिखा रहता है उसी को ध्यान दें, ठीक है। बाहर से दिमाग न लगाओ बहुत ज्यादा, इसी के अंदर सब कुछ है। अब देखो पहला जैसे है, जैसे पहला का दिया है और दूसरे का, तो आपको क्या करना, पहला क्वेश्चन पकड़ना है और आंसर देखना। फिर जैसे पहला क्या दिया, 1 मिनट, इन व्हाट प्लेसेस डज मलेरिया ऑकर मोस्ट, किस प्लेस में मलेरिया ज्यादा मिलता है, कहाँ होता है ज्यादा, चलो देख लेते हैं। देखना पहले ही लाइन में होगा पक्का, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सावधानी क्या है, सबसे बड़ी क्या है, क्योर है, मतलब आप जितना प्रिवेंट करते हो, सावधानी रखते हो। इट इज रिकॉग्नाइज दैट ओनली वे टू गेट रिड ऑफ मलेरिया कंप्लीट इट इज गेट रिड ऑफ मॉस्किटो विच कॉज इट मलेरिया, मतलब मलेरिया मतलब क्या, मॉस्किटो की वजह से होता है ना, अगर वो काट देती है उसका प्रभाव जो होता है। मलेरिया इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद डैम्प एंड मर्सी लैंड, दिस इज नॉट, हाँ एक चीज और, इसमें अगर ऑप्शन नहीं दिया तब तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं दिया ना कोई बात नहीं, ऑप्शन देता तो जरा ऑप्शन भी देख लो। अब मलेरिया इज ऑलवेज कहाँ गया, प्लेस पूछा, ठीक है। अब देखिए पहला दूसरा लाइन में नहीं दिया, हमारा लॉजिक खत्म हो गया, कब मैक्सिमम में दिया रहता है, अब यहाँ पर नहीं दिया है, हमने जैसे 5-6 क्वेश्चन किया अभी तक, तो 1-2 में मिल जाता। अब देखो प्लेस पकड़ना, ठीक है, मलेरिया इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद डैम मर्सी लैंड, ठीक है, तो कहाँ होता है, मलेरिया इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद डैम एंड मर्सी लैंड, ठीक है, ये आंसर हो गया, ये पहले का आंसर हो गया। तो कहाँ होता है, किस प्लेस में, मर्सी और डैम, जो मतलब थोड़ी गीला और उस टाइप का रहता है, उस लैंड एरिया में रहता है, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन मॉस्किटो बिगिन लाइफ, हाँ, लार्वा लिविंग इन द वाटर,
जब क्या होता है लार्वा जो होता है, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हाउ डज ए मॉस्किटो बिगिन इट्स लाइफ, तो कब लाइफ उसका कैसे शुरुआत होता है, तो लाइफ पकड़ते हैं इट्स लाइफ, ये देखो मतलब मेन पॉइंट को पकड़ना, ये सिंपल तरीका बता रही हूँ कि मेन उसके पॉइंट को, उसके वर्ड को इसको वर्ड को मिलाने की कोशिश करना। इट्स लाइफ एज अ लार्वा लिविंग इन द वाटर। अब जब से विच बिगेन्स यहाँ से लिख दो, चाहे विच बिगेन्स ये क्वेश्चन से बना दो। क्वेश्चन से कैसे बना दो, मॉस्किटो बिगिन इट्स लाइफ, अगर आपको समझ में आ गया तो कभी भी क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ से बिगिन्स इट्स लाइफ। बस अगर देखो टेंस नहीं जानते कोई बात नहीं, टेंस जाते हो तो बिगिन्स होगा, यहाँ पर बिगिन नहीं होगा बिगिन्स, लेकिन नहीं पता तब भी आप मॉस्किटो बिगिन इट्स लाइफ। अब बर्ड पकड़ते हैं, इट्स लाइफ कहाँ पे है, इट्स लाइफ ये पकड़ में आ गया एज अ लार्वा लिविंग इन द वाटर। तो इस टाइप का आपको हर पॉइंट को समझ के लिख देना। मैं इसका 2-3 ऑलरेडी अपलोड कर दी हूँ, बहुत एक एक लाइन को समझाई, वो भी प्रीवियस ईयर की ही क्वेश्चन है, जैसे पहला वाला उसी में है, दूसरा वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से कर लो। तो ये बहुत इजी तरीका है, इजी या नहीं इजी, यहाँ पर तो मैं नंबर ऑफ पैसेज आपको कवर कर रही हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम खिंच जाएगा, तो बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब देखो योगा इज एंसेंट सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट बॉडी एंड माइंड। ये एंसेंट मतलब योगा जो होता है, जो प्राचीन काल से चल रहा है, इसके बारे में बताया। आपको क्वेश्चन पकड़ना है, क्वेश्चन योगा क्या है, इससे क्या मतलब मेन कॉजेस हैं, व्हाट आर द मेन कॉजेस डिसीज एंड डिसऑर्डर होने का क्या कारण है, योगा एक्सपर्ट डू क्या करते हैं, योगा एक्सपर्ट लोग जो रहते हैं उसका डिसीज का मेन लाए मतलब क्या वजह से होता है डिसीज, ठीक है। मिस्टेक ऑफ अदर, मिस्टेक ऑफ फिजिशियन, मिस्टेक ऑफ इंडिविजुअल्स, क्या क्या होता है ये, इसका मेन क्वेश्चन पकड़ना, जो भी पॉइंट जहां पे मिलता है वो लिखते जाना। जैसे पहला अब देखिए होता है, कोई कोई होता है जो पहला क्वेश्चन पहला लाइन में नहीं मिलता, थोड़ी उसको डिस्क्राइब करने लगता है, कभी कभी क्या होता है न देखे उस बारे में थोड़ी बताने लगता है, फिर दूसरे तीसरे लाइन में तब भी मिल जाता है, इसमें तो पहले ही लाइन में मिल जाए। योगा क्या है, योगा इज द एंसेंट सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट एंड बॉडी एंड माइंड, फिट बॉडी इन बॉडी एंड माइंड, यहीं तक। तो जहां से स्टार्ट दिखा बर्ड और लास्ट जहां पर फुल स्टॉप है लिख दो, बिना दिमाग लगाए लिख देना। तो ऐसे आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सब अपलोडेड वीडियो है, आप बहुत अच्छे से। ये चौथा है देयर सेज टू जनरल ओपिनियन इन द कंट्री। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए मैं आपको शेयर कर दूंगी, बट आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आई वांट पीडीएफ, या मुझे पीडीएफ चाहिए, या मुझे हर का एक्सप्लेन चाहिए, तब भी मैं कर दूंगी। बहुत सारे तो ऑलरेडी कर दी हूँ, और भी जितने इंपॉर्टेंट है मैं जहाँ यहाँ पर जितने मिलेंगे आपको मैं क्वेश्चन जरूर समझाती हूँ, पर सब इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी के हो गए, एमपी बोर्ड प्रीवियस के हो गए, ठीक है। एमपी बोर्ड का मेरा मतलब टारगेट लेके एनसीईआरटी का भी टारगेट है, मतलब एनसीईआरटी एमपी बोर्ड एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के जो एनसीईआरटी का रहता है वो सभी मतलब स्टेट बोर्ड के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी स्टेट बोर्ड हो एनसीईआरटी जरूर फॉलो करने लगी, स्टेप बाय स्टेप पूरा एनसीईआरटी ही हो रहा है, ठीक है। इसलिए जो भी मिलता जुलता क्वेश्चन होता है मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो कोई भी बोर्ड को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि वही क्वेश्चन उठा के ये पैसेज नहीं देता जो चल रहा है। जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो मैच के बारे में दे सकता है, चंद्रयान 3 के बारे में दे सकता है, और ऐसे लेटर दे सकता है, ऐसे दे सकता है, बट आपको तरीका पता है तो कुछ भी दे दे, आप तो लिख के आ ही जाओगे। अगर नहीं आता समझते तब भी तरीका पता है ना, मैं 1-2-3 ऐसे कुछ 2-3 अपलोड की जिसमें एक एक लाइन समझाई हूँ, धीरे धीरे तो क्या पता बहुत अपलोड हो जाएगा, आपको बस सर्च करना है। तो जैसे इसके क्वेश्चन है आपको देखना है और सॉल्व करना है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी का, ये सब चीज को आपको सॉल्व करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इंफॉर्मेशन जितने भी मैं इंपॉर्टेंट आपको अपलोड कर रही हूँ, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे वो आंसर हो, कहीं मैं क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ क्योंकि जब ज्यादा हो जाते हैं तो क्वेश्चन फिर समझाने लग जाऊंगी सब तो बहुत लंबा खिंच जाता है, इसलिए कभी मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, कभी मैं आंसर ले लेती हूँ। और आप भी अपना आपको क्या चाहिए आप बता सकते हैं, मैं वो भी अपलोड करूंगी स्टेप बाय स्टेप, पर अपना राय जरूर शेयर करें, तभी ना मुझे पता होगा कि क्या अपलोड करना है, कि मैं अंतर्यामी हूं।